जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादशी का विषय सामान्य हिंदी, अध्याय 3 नीति के दोहे, जिसके कवि है रहीम। इसका भाग 2। सर्वप्रथम हम इन दोहों का सस्वर वाचन करेंगे। आप भी मेरे साथ में इनका वाचन करेंगे। सर्वर फल नहीं खास है, सर्वर किया न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। रहीमा संपत्ति संचयी सुजान। थोथे बादल क्वार के, ज्यों रहीम घरात। धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछिली बात। रहीमा करे पाछिली बात। रही मन सुआने न ढरी, जिय दुख प्रकट करे। जाहि निकारोगे हते, कसन भेद कहिले। रहीमा कसन भेद कहिले। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुनी अखिले हैं लोग सब, बाँटी न ले हैं कोय। रहीमा बाँटी न ले हैं कोय। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। रहीमा दीन बंधु सम होय। दोनों रहीमन एक से, जौनो बोलत नाही। जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। रहीमा ऋतु बसंत के माही। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीमा लाख टका मेरा मोल। अब इसकी सप्रसंग व्याख्या पढ़ने से पूर्व हम इसके कुछ शब्दार्थ एक बार समझ लेते हैं। सुजान, सुजान कहते हैं सज्जन व्यक्ति को। थोथे अर्थात जल रहित। बादल यानी बादल। क्वार, क्वार एक महीने का नाम है जो वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है, और इसे आश्विन मास भी कहते हैं। गहरात यानी घमड़ते हैं। पाछिली यानी पिछली। धरी यानी ढुलक कर। जिय यानी हृदय। जाहि यानी जिसे। गेह यानी घर। कस न यानी क्या नहीं। बिथा, बिथा यानी व्यथा या दुख। गोय यानी छिपाकर। दीन यानी निर्धन। लखत यानी देखता। लखत है यानी देखता है। दीन ही यानी दीन को।
ईश्वर, ईश्वर का एक पर्यायवाची है दीनबंधु। जौलौं यानी जब तक, काक यानी कौवा, किंग यानी कोयल, बड़े यानी महान लोग, अठिले हैं यानी इठलाएंगे। अब हम इनकी सप्रसंग व्याख्या समझते हैं। प्रथम पद में कवि कहता है कि तरवर, तरवर वृक्ष का पर्यायवाची है। फल नहीं खाता है सरवर पियहि न पान। वृक्ष कभी भी अपने ऊपर लगने वाले फलों को स्वयं नहीं खाता है। जब फल पक जाता है तब स्वतः ही उसकी डालियां उस फल को नीचे गिरा देती है, दूसरों के खाने के लिए उसे नीचे गिरा देती है, उसका उपयोग वह स्वयं नहीं करता। सरोवर यानी ये तालाब का पर्यायवाची है। तालाब कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसके पानी से दूसरे प्यासे जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं। आगे रेणुकाजी कहना चाहते हैं कि उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, कहीं रही ऊपर काज हित संपत्ति संचहि सुजान, जो सज्जन लोग होते हैं वो परायों के हित के लिए अपने पास में संपत्ति या धन का संचय करते हैं, ताकि दूसरों की जब आवश्यकता पड़े तब यह मेरे पास पड़ा धन उनके काम आ सके। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की है, यहाँ स्वर्ण से प्रारंभ होने वाले एकाधिक शब्द है, अर्थात स्वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अगले पद में कवि कहता है थोथे बादल क्वां के जो रहीम घरात। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछी बात। कवि ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से आश्विन मास में जो बादल गहराते हैं, उमड़ घुमड़ के आते हैं, वे थोते होते हैं, जल रहित होते हैं, लेकिन बहुत तो उमड़ घुमड़ कर आते हैं, लेकिन वर्षा उतनी नहीं करते, बहुत कम बरस जाते हैं, या कभी कभी गहराने के बाद में भी बिल्कुल नहीं बरसते। उसी प्रकार से जो धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है तो अपने पिछली बातों को याद करके दूसरों के सामने रौब प्रकट करता है। और प्रसन्न होता है पिछली बातों को। जब वह धनी था तब इस प्रकार से वह ऐशो आराम किया करता था, इस प्रकार की पिछली बातें याद करता है वह। लेकिन अब वह वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। रहीमन असुआ नैन धरी जिय दुख प्रकट करे। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारी आंखों से जब आंसू ढलक जाते हैं तो वो हमारे हृदय का सारा दुख दूसरों के सामने प्रकट कर लेते हैं। उसी प्रकार से जाहि निकालो गेहते तसन भेद कही गई, कि जिस प्रकार उसी प्रकार से अगर हम अपने घर से किसी को निकाल देते हैं, क्या वह घर का सारा भेद नहीं कह देगा? इसलिए किसी को भी अपने घर से नहीं निकालना चाहिए, तिरस्कृत करके नहीं निकालना चाहिए, बेइज्जत करके नहीं निकालना चाहिए। रहीमन निज मन की बिठा मन ही राखो होय। होय का अर्थ होता है छुपाकर। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि अपने हृदय का जो दुख है, अपने हृदय की जो व्यथा है, वो मन में ही छुपा के रखिए। सुनी अठीले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई, क्योंकि जो लोग
ही मन प्रसन्न होंगे, वे आपके दुख को बांटेंगे नहीं, केवल मन ही मन प्रसन्न होंगे, आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई। इस पद में कवि ये कहना चाहता है कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो सबके बारे में विचार करता है, सबको देखता है, लेकिन उस गरीब को कोई नहीं देखता, उस गरीब के बारे में कोई विचार नहीं करता। दीन नहीं लखे न कोई, जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होए। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति गरीब के बारे में विचार करता है, गरीब को देखता है, वह दीन बंधु भगवान के समान बन जाता है, उसमें वह ईश्वरीय गुण व्याप्त हो जाता है। दोनों रहीमन एक से, जो दो बोलत नाही, जान परत है बात पिक ऋतु बसंत के मासी। कौआ और कोयल दोनों एक ही समान रूप रंग आकार के होते हैं। दोनों यदि पास में बैठे हों तो हम अंतर नहीं कर सकते कि कौन सा कोयल है कौन सा कौआ है, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तब उनके बीच का भेद पता चलता है। जब बसंत ऋतु आती है तब कोयल का गान प्रारंभ होता है, कोयल अपनी मीठी वाणी से संपूर्ण वातावरण को में मिठास घोल देती है, और तभी पता चलता है कि यह कोयल है और ये कौवा है। बड़े बड़ाई ना करें, यहाँ पर भी बहुवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोले बोल, ब वर्ण की पूरे पंक्ति में आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हम सब प्रसंग व्याख्या करते समय जब अंत में विशेष लिखते हैं तब अलंकारों का जिक्र जरूर लिखना है हमें। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते, अपनी अच्छाइयों का बखान लोगों के सामने नहीं करते, और कभी भी अपने बारे में बड़े बड़े बोल नहीं बोलते हैं। रहीमन हीरा तब रहे लाख टका मेरो मोल। रहीमदास जी आगे कहना चाहते हैं कि हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा मोल लाख टका है, यानी मैं अत्यधिक मूल्यवान हूं, ऐसा हीरा कभी नहीं कहता। अब यहाँ पर आप देखिए रहीमदास जी ने यहाँ पर हीरे में मानवीय गुण आरोपित किए हैं, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। हीरे को जौहरी, हीरे का जौहरी जो होता है वह हीरे की को परखता है और उसकी गुणवत्ता से उसका आकलन करता है कि यह इतना मूल्यवान है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी यदि गुण छुपे हुए होंगे तो दूसरों के सामने स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे, और दूसरे स्वतः ही हमारे बारे में हमारे गुणों के बारे में आकलन कर लेंगे। हमारे मुख से कहने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने ये पद पढ़े हैं, 6 पद पढ़े हैं। इन पदों के ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं, अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं ये शब्दार्थ। अगले खंड में हम इसका भाग 3 लेकर आएंगे, तब तक यह काम आपको करना है। जय श्री राम।